दोस्तों अक्सर हमारा किसी भी जमीन जायदाद को लेकर या किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा होता है और ऐसे में हमारे केस को हमें किसी अच्छे वकील की मदद लेकर उसकी सहायता और हेल्प लेकर अपने केस की पैरवी के लिए उसको नियुक्त करके उसके साथ सानिध्य में हमें हमारा कोर्ट केस लड़ना होता है। और ऐसे में किसी भी वकील के साथ हमारा आपस में छोटा मोटा विवाद कभी कभी सामने भी आता है। कई बार हम अपने वकील से संतुष्ट नहीं होते, कई बार वकील हमें कोर्ट केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाता है तो हमें उस पर अविश्वास होने लगता है। तो इस प्रकार प्रार्थी और वकील के बीच में आपस में विवाद होने की संभावना बन जाती है। दोस्तों अक्सर हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ऐसे कई कमेंट्स आते रहते हैं। हमें कई लोग ये पूछते रहते हैं कि हमारा किसी प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है, कोई विवाद है और वो वकील हमारा वकील हमारी बात नहीं सुनता, कोर्ट के बारे में केस की स्थिति हमें नहीं बताता कि हमारा कोर्ट में केस किस कंडीशन में किस स्थिति में चल रहा है। उन्हें ये लगता है कि हमारा केस बहुत धीमी गति से चल रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके केस में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और कहीं कहीं उन्हें ये डाउट हो जाता है कि उनका वकील सामने वाली पार्टी से जाकर मिल गया है, उससे पैसे खा लिए हैं और अब वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे केस में हमारी पैरवी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा और इस वजह से न्यायालय में उनके कोर्ट केस में समय लगता है और उन्हें ये लगता है कि उनके वकील की वजह से उनके कोर्ट केस में समय पे फैसला नहीं हो पा रहा और न्यायालय कोई डिसीजन वकील की वजह से नहीं दे रहा। वैसे ये एक नाजुक रिश्ता होता है, नाजुक मुद्दा भी है कि वकील और प्रार्थी के बीच एक सामंजस्य का रिश्ता होता है, एक अपनेपन का और एक विश्वास का रिश्ता होता है। दोनों में विश्वास होना बहुत जरूरी है और अगर विश्वास की डोरी थोड़ी सी डगमगाए तो फिर दोनों में विवाद होना शुरू हो जाता है और उनके रिश्तों में तल्खी आ जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि एक क्लाइंट के और वकील के बीच के रिश्तों में तल्खी क्यों आ जाती है, उनके बीच मनमुटाव क्यों हो जाता है, उनमें अविश्वास की दीवार खड़ी क्यों हो जाती है। साथ ही हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका वकील आपके सपोर्ट में के लिए तैयार नहीं है, वो आपको सहयोग नहीं कर रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आपका वकील आपके केस में सही तरह से पैरवी नहीं कर रहा है, तो आपके पास क्या रास्ता है, आपको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पुश जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपके और आपके वकील साहब के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो हो सकता है कि वकील साहब आपके केस में अच्छे तरीके से काम कर रहे हों लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं हो और आपके मन में उनके प्रति ये वहम पैदा हो गया हो कि आपके वकील साहब आपके केस में अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कई बार वकील साहब की गलती होती है, कई बार गलती नहीं होती है। ज्यादातर वकील अपने पैशन और पेशे के प्रति वफादार होते हैं, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। मैं जाति तौर पर ऐसे कई वकील्स को जानता हूं जो अपने पेशे के प्रति समर्पित हैं और अपना पेशा अपना काम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मेरी आंखों देखी ऐसे हजारों वकील हैं जो सही हैं और सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ वकील ऐसे हों जो अपना काम प्रॉपर सही तरीके से नहीं करते हों, क्योंकि अपवाद हर फील्ड में होता है और गलती हर फील्ड में होती है। कई वकील मैंने ऐसे देखे हैं, कई एडवोकेट ऐसे होते हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी के, रिजर्व नेचर के होते हैं और वो अपने क्लाइंट से प्रॉपर सही तरीके से पूरी बात नहीं करते, लेकिन अपने काम के प्रति वो ईमानदार होते हैं और चूंकि वो सीरियस किस्म के होते हैं तो अपने क्लाइंट से केस के प्रति खुलकर वो डिस्कस नहीं करते, लेकिन अपना काम बखूबी करते हैं। तो क्लाइंट को अगर वो खुलकर केस के प्रति पूरी बात नहीं बताते तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अपने पेशे के प्रति समर्पित नहीं है या आपके केस के प्रति वो प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्लाइंट को ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि वकील का काम आपको समझाना नहीं होता, केस के बारे में पूरी डिटेल्स आपको देना नहीं होता, बल्कि उसका काम ये होता है कि वो आपके केस में आपकी तरफ से कोर्ट में अच्छे तरीके से पैरवी कर सके और आपके केस को प्रॉपर रूप से लड़ सके। उसको आपके केस में काफी चीजें करनी होती है, बहुत सारे एफर्ट्स यूज करने होते हैं, वो समय वो आपको समझाने में नहीं लगा सकता, वो समय उसको केस स्टडी करने में लग जाता है। इसलिए वकील को फ्री आपको जरूर छोड़ना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपके केस में डिफेंडिंग कर सके। और इस बात से आपको ये धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि आपका वकील आपके केस में प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और साथ में आपको
इस बात की भी धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि आपको वकील ने पूरी जानकारी उस केस के लिए नहीं दी है, तो वो आपके उस केस में प्रॉपर सही तरीके से आपके केस की पैरवी नहीं कर रहा है। ज्यादातर आम लोगों को केस प्रोसीजर के बारे में जानकारी नहीं होती। उनको ये लगता है कि उन्होंने जैसे ही केस दायर किया, 1-2 पैसे में उनके पक्ष में उस केस का निपटारा हो जाना चाहिए। उनकी ये सोच रहती है जल्दी से जल्दी उनके केस में रिजल्ट आ जाए और उनके पक्ष में, उनकी फेवर में वो केस सेटल हो जाए। लेकिन कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में समय लगता है। क्योंकि कोर्ट में अलग अलग केसों की भरमार होती है और आपका समय आने में कोर्ट में समय लगता है और आपकी बारी जब तक आती है उस वक्त आपका वकील उसके बारे में जो भी कार्रवाई करनी होती है कोर्ट में जरूर करता है। और चूंकि जैसे ही आपकी कोर्ट की तारीख आती है, पेशी पड़ती है और वो पेशी आगे दे दी जाती है और आपको लगता है कि मेरा केस डिले हो रहा है और मेरे केस में वकील साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी क्लाइंट से मेरा पर्सनल निवेदन है कि आपके केस में जो भी समय लग रहा है उस समय को लेकर अपने वकील साहब पर बिल्कुल डाउट न करें। वो अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं। क्योंकि कोर्ट केस में जो भी समय लग रहा होता है उसका जिम्मेदार एक वकील नहीं होता। कोर्ट केस की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उसमें समय लगता है और वकील साहब को समय समय पर आपके केस में पैरवी करनी होती है। लेकिन समय जो लग रहा होता है वो कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, उसमें किसी भी वकील का कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब आपके सामने सवाल ये आएगा कि अब हम क्या करें कि हमारा केस प्रॉपर तरीके से हैंडल हो, हमें लगे कि हमारा वकील हमारे केस में प्रॉपर रूप से काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको अपने केस के प्रति जागरूक रहना होगा। आपके केस की क्या स्थिति है उसकी समय समय पर अपने वकील से आपको जानकारी लेनी होगी। ऑनलाइन भी इसकी जानकारी ले सकते हैं और आपको अपने केस के प्रति अपडेट रहना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके कोर्ट केस की तारीख कब पड़ रही है, उस तारीख को आपको अपने वकील से मिलकर कोर्ट में पेश होना होगा। उस केस की उस तारीख पर क्या स्थिति है उस बात को आपके जहन में रखना होगा। अगली पेशी कब पड़ने वाली है, उस पेशी पे आपकी केस की स्थिति क्या होगी, वो सब भी आपको जानकारी रखनी होगी। और साथ ही आपको अपने वकील साहब की गतिविधि भी देखनी होगी कि आपकी इस पेशी पर उन्होंने क्या पैरवी की है, क्या कंडीशन में उन्होंने क्या कदम उठाया है और आने वाले वक्त में वो क्या करने वाले हैं। इस बात की पूछताछ आपको उनसे प्रॉपर तरीके से करके आपको उस बात की जानकारी अपडेट रखनी चाहिए। इससे आप अपने केस के प्रति अलर्ट रहेंगे, अपडेट रहेंगे और आपको ये पता रहेगा कि आपके केस में आपके वकील साहब ने क्या पैरवी की है और वो कितने एफर्ट से आपके केस में लगे हुए हैं। इसके अलावा आपके केस के प्रति आपके मन में किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा। आपके केस के प्रति आपके मन में स्थिति क्लियर रहेगी और आने वाले वक्त में आपके केस को कोर्ट किस करवट ले जाएगा और उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है ये भी आपको पहले से मालूम होगा। लेकिन कई बार क्लाइंट को वकील के बातों से, वकील के रवैये से और उसकी पैरवी करने के तरीके से क्लाइंट के मन में ये आभास हो जाता है कि उसका वकील उसके प्रति समर्पित नहीं है और उसके केस की पैरवी प्रॉपर तरीके से कोर्ट में नहीं कर पा रहा है। और क्लाइंट को ये लगने लग जाता है कि उसके केस में उसका वकील सामने वाली पार्टी से पैसे खा चुका है, उनसे मिल चुका है और उनके फेवर में कोर्ट केस में पैरवी कर रहा है और जिसका वो वकील है उसको वो केस हरवाना चाहता है। कई बार ये बात सही होती है लेकिन ज्यादातर ये बात गलत होती है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम ऐसे वकील देखे हैं जो ऐसा नहीं करते हैं और वो अपने पेशे के प्रति ईमानदार होते हैं। लेकिन कई वकील हो सकता है कि इस तरह के हों, वो सामने वाले क्लाइंट से जाकर मिल जाएं और अपने क्लाइंट से बेईमानी करें। पैसे के लिए कई वकील ऐसा कर सकते हैं और ये अपवाद हर फील्ड में मिल जाएगा। बड़े बड़े ऑफिसर्स गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लेकिन कई ऐसे अफसर हैं जो नहीं लेते हैं, तो ये अपवाद के स्वरूप हो सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि वास्तव में आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका वकील आपके पक्ष में, आपके केस में पैरवी नहीं कर रहा है, वो सामने वाले व्यक्ति से, आपके सामने वाली पार्टी से जाकर मिल गया है, तो आपके सामने रास्ता क्या है। क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है आपको ये पता नहीं है, लेकिन आपका मन ये कह रहा है कि सामने वाले व्यक्ति से मेरा वकील मिल चुका है, तो अब मैं क्या करूं। तो आपके सामने सिंपल सा रास्ता है कि आपको ये अधिकार है कि केस के चलने के दरमियान आप अपने वकील को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने वकील को बदल सकते हैं और आप ऐसा केस की किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, हमें ये किस प्रकार करना होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके केस में आपका वकील प्रॉपर सही तरीके से पैरवी नहीं कर रहा है और आप उसको बदलना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके वकील साहब को आपको एक निर्देश देना पड़ेगा और आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि आगे से आप मेरे इस केस में पैरवी नहीं करेंगे।
अब आप मेरे वकील नहीं हैं। और साथ ही आप उनको ये भी कहेंगे कि अब आपके केस में उनको कोर्ट में आगे से पैरवी नहीं करनी है। और इसके बाद आपने अपने केस से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं जो कि आपने अपने वकील साहब को सुपुर्द कर रखे हैं, वो आप उनसे केस डायरी के रूप में, एक फाइल के रूप में वापस मांगने के लिए अपील कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि केस से संबंधित तमाम दस्तावेज आप उनको वापस दे दें। और साथ ही एक एनओसी भी आप उनसे जरूर ले लें। एनओसी लेने का ये मतलब है कि आपके वकील साहब से अब आपका उस केस से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई लेना देना बाकी नहीं बचा है, ना ही उनकी कोई फीस बकाया बची है। और ये सारी बातें आपको अपने वकील साहब से संबंध नहीं बिगाड़ने हैं और एक अच्छे तरीके से मिल बैठकर राजी खुशी कर लेना चाहिए। और जब आपके वकील से, जो पुराने वकील आपके कोर्ट केस को देख रहे थे, उनसे आपको अपने तमाम दस्तावेज वापस मिल जाएं और एनओसी भी मिल जाए, तब आप एक नए वकील को हायर कर सकते हैं जिस पर आपका ट्रस्ट है, जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप उनसे बात करके वो दस्तावेज उनको सौंप सकते हैं और एक वकालतनामा भी उनको सौंप सकते हैं। अब एक क्लाइंट ने, जो हमारा व्यूअर था, उसने हमें ये सवाल किया कि हमने हमारा वकील बदलना चाहा और जब हम हमारे वकील साहब के पास गए तो उन्होंने हमें फाइल देने से मना कर दिया और एनओसी देने से भी मना कर दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मेरी नजर में ऐसा सिर्फ एक वजह से होगा कि वकील साहब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने से मना करें या एनओसी भी देने से मना करें, और वो वजह होगी कि आपने अपने वकील साहब का मेहनताना नहीं दिया हो, उनकी फीस प्रॉपर तरीके से नहीं चुकाई हो। तो इसमें आपको ये समझने की जरूरत रहेगी कि चूंकि आपके वकील साहब ने आपके कोर्ट केस के लिए उसकी पैरवी की है, उसके लिए मेहनत की है, उनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, उनके लिए भागदौड़ की है, तो निश्चित तौर पर उनका मेहनताना बनता है और इसलिए उनकी फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। और ये फीस आपको इसलिए भी देनी चाहिए, अब तक उन्होंने आपके केस को संभाला है, आपके केस को ऊपर ले जाने की कोशिश की है, आपके कोर्ट केस के लिए काफी मेहनत की है। आपको ये लगता है कि उन्होंने नहीं की है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी वकील अपने काम के प्रति समर्पित होता है और ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस केस के प्रति काम न करे। कई कंडीशन ऐसी होती है कि आपको ये लगता है कि शुरू में वकील साहब ने इतनी फीस मांगी थी और अब चूंकि मैं उनको वकील नहीं रखना चाहता तो वो फीस ज्यादा मांग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तो सबसे पहला रास्ता तो यही है कि आप अपने वकील साहब से प्रेम से निवेदन करके अच्छी खासी जो भी उनकी आपको लीगल फीस लगती है, जो जायज फीस लगती है, वो देने की कोशिश करें और प्रेम से इस मैटर को निपटाने की कोशिश करें। और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके वकील फीस को ज्यादा मांग रहे हैं, तय फीस से वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, यानी कि जो फीस तय नहीं हुई उससे ज्यादा मांग रहे हैं और सिर्फ मैटर को अटकाना चाहते हैं, उस वजह से आपको वो फाइल और एनओसी नहीं दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप अपने वकील को एक नोटिस दिलवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक अन्य वकील से बात करके आपके पुराने वकील साहब को एक नोटिस देना होगा और उस नोटिस में आपको ये बताना होगा कि आप, यानी कि उन वकील साहब को आपको ये कहना पड़ेगा कि आप अब इस केस में मेरे वकील नहीं हैं और मेरे कोर्ट केस में अब आपको आगे पैरवी करने की जरूरत नहीं है और अब मेरे केस में वो आगे पैरवी न करें। इसके साथ साथ आपको उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए और उस नोटिस की एक कॉपी लगा देनी चाहिए और कोर्ट को भी ये बता देना चाहिए कि आपके कोर्ट केस में वो वकील अब पैरवी नहीं करेंगे और उनकी जगह अब नए वकील पैरवी करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके वकील साहब से आपका विवाद हो जाए तो हो सकता है कि वो फीस के लिए अड़ंगा जरूर लगाएंगे, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स और आपको एनओसी देने से वो मना नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जबरदस्ती रूप से आपके केस में वो अड़े नहीं रहेंगे, यानी कि आपके केस में जबरदस्ती रूप से कोर्ट में वो पैरवी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कोर्ट को आप बता चुके हैं कि आपके केस में वो वकील अब पैरवी नहीं करेंगे। इसके लिए आपको उनकी पर्याप्त फीस का भुगतान करना होगा और इसके बदले में वो आपको एनओसी और डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। अब कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि आपके नोटिस देने के बाद भी वकील साहब फीस नहीं देने की एवज में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं और एनओसी भी नहीं देते हैं, अड़ जाते हैं, अड़ंगा डाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके कोर्ट से अंतर्गत जो भी बार काउंसिल है या बार एसोसिएशन है, वहां पर उन वकील साहब की एक कंप्लेंट लिखित रूप में देनी होगी और उसमें आपको अपना पक्ष रखना होगा कि आपका अमाउंट ये तय हुआ था, मेहनताना ये तय हुआ था और वकील साहब अब ये मांग रहे हैं और उसके बदले में मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स और एनओसी नहीं दे रहे। दोस्तों, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में काफी कुछ बातें वकील और क्लाइंट के फेवर में कही थी। वो जजमेंट था
RD सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा का। इस केस में हुआ यह था कि वकील साहब ने अपने क्लाइंट को उसकी फाइल और NOC देने से मना कर दिया था और इसमें वकील साहब ने अपना पक्ष रखा था और उन्होंने ये कहा था कि उनके क्लाइंट ने उनकी पर्याप्त फीस नहीं चुकाई है, उनका पैसा बकाया है, इसलिए उन्होंने उस फाइल को रोक रखा है और NOC भी वो इसलिए नहीं देना चाहते। इसके साथ ही वकील साहब का यह भी कहना था कि उन्होंने उसके केस में पर्याप्त रूप से पैरवी की थी, मेहनत की थी और उसके फलस्वरूप उनको पर्याप्त रूप से मेहनताना मिलना चाहिए था, उनकी फीस मिलनी चाहिए थी, जो कि उस क्लाइंट ने उनको नहीं दी है। तो जब तक उनको उनकी फीस नहीं मिल जाती, ना तो वो NOC देंगे और ना ही उसको फाइल सुपुर्द करेंगे। तो इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी केस में किसी भी क्लाइंट ने अगर अपने वकील को फीस नहीं चुकाई है तो सिर्फ इस आधार पे कि उसको फीस नहीं चुकाई है, अपने क्लाइंट की फाइल को रोकने का या उनको NOC से मना करने का वकील को कोई अधिकार नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्लाइंट ने वकील की फीस नहीं चुकाई है, सिर्फ इस आधार पर क्लाइंट की फाइल को वो रोक कर नहीं रख सकते और जबरन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में यह भी कहा कि वकील साहब चाहें तो अन्य लीगल तरीके से उस क्लाइंट से अपने फीस की भरपाई के लिए अन्य तरीका अपना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस आधार पे कि क्लाइंट ने आपको अपनी फीस नहीं दी है, आप उसकी फाइल को अपने पास रोक कर नहीं रख सकते। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट में जो केस चल रहा है वो वकील साहब की फीस से ज्यादा अहमियत रखता है, ज्यादा मायने रखता है और अगर उनको कोर्ट में उस केस की पैरवी करने के उपरांत उसकी फीस नहीं मिली है तो फीस नहीं मिलने की एवज में वो कोर्ट की कार्रवाई में व्यवधान नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में चल रहा हुआ केस वकील साहब की फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी वकील को अपने क्लाइंट से अगर फीस नहीं मिली है तो वो इस आधार पे उस क्लाइंट की फाइल को और NOC को रोक कर नहीं रख सकता है, उसको दे देनी चाहिए। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में क्लाइंट और वकील साहब के झगड़े को, उनके मुद्दे को और वकील साहब के द्वारा उनकी फाइल और NOC को नहीं लौटाने को एडवोकेट एक्ट की सेक्शन 35 के अंतर्गत वकील साहब के इस बिहेव को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी माना। तो अब तक इस वीडियो में यह क्लियर हो चुका है कि किसी भी क्लाइंट को अपने केस में किसी भी स्टेज पर किसी भी स्थिति में अपने वकील को बदलने का या चेंज करने का अधिकार रहता है और वो किसी भी परिस्थिति में अपने वकील को हटाकर नए वकील को पैरवी के लिए नियुक्त कर सकता है। ये उसका राइट है, अधिकार है। लेकिन इसमें क्लाइंट को यह ध्यान रखना होगा कि वकील साहब की जो प्रॉपर फीस है उसको पहले से तय कर लेना चाहिए और हो सके तो लिखित में लिख कर रख लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई वाद विवाद न हो और वकील साहब की जो भी फीस तय हुई है वो तय समय पर आपको जरूर चुकता कर देनी चाहिए। और ये सब मैटर खत्म करके आप वकील साहब से अपनी फाइल को लेकर, उसकी NOC को लेकर अन्य वकील को सुपुर्द कर दें, ताकि वो आपके केस की प्रॉपर रूप से पैरवी कर दे। इसके अलावा मेरा पर्सनल रूप से, चूंकि मैं वकीलों के बीच उठता बैठता हूं, उनके प्रोफेशन और व्यवहार का मुझे अच्छी तरीके से पता है, तो क्लाइंट्स के लिए मेरा ये कहना है कि आपको अपने वकील से कोई वाद विवाद हो, आपका उस पर कोई संदेह हो या आपका कोई ऐसा उनसे आपको ऐसा लगता हो कि आपका वकील सामने वाली पार्टी से जाकर मिल गया है, तो आपको इस बात को साबित करना चाहिए और आपके पास पर्याप्त रूप से इसका कोई ठोस आधार होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हवा में ही संदेह के आधार पर आप अपने वकील को दोषी ठहरा दें। और अगर आपका रवैया ऐसा ही रहेगा तो आप हो सकता है कि हर वकील पर संदेह करें, आप वकील चेंज करेंगे उस पर भी आप संदेह करेंगे, क्योंकि कोर्ट की एक कार्रवाई एक सिस्टम से चलती है और उसका एक अपना तरीका है। इसमें किसी भी वकील का कोई रोल नहीं होता है कि वो कोर्ट की कार्रवाई को बाधित करे या उसमें कुछ हस्तक्षेप करे। वकील सिर्फ एक कोर्ट में आपके पक्ष में तथ्य रख सकता है और उन तथ्यों के आधार पर आपके कोर्ट केस की पैरवी कर सकता है। इसके अलावा मेरी आपको एक सलाह यह भी है कि अगर आप अपने वकील को चेंज करना ही चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त ठोस आधार और एक बेस होना चाहिए और इसके अलावा आपको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर इस बात का फैसला करना चाहिए और अगर उचित कारण हो, ठोस आधार हो तो ही ये फैसला आपको करना चाहिए, वरना आपके वकील पर आपको भरोसा रखना चाहिए, वो आपके फेवर में अच्छा ही करेंगे और आपको उनको प्रॉपर रूप से सपोर्ट करना चाहिए। जो भी वो चीज मांगे आपको उनको समय समय पर देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको एक वकील को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किन परिस्थितियों में आपको वकील चेंज करने की जरूरत रहती है और साथ ही इसमें ऐसे क्या पर्याप्त कारण होने चाहिए या क्या ठोस आधार आपके पास होना चाहिए। और साथ ही हमने इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश की है कि वकील को चेंज करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है और उसको किस प्रकार से आपको अमल में लाना चाहिए। तो ये तमाम सारी बातें हमने
इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है, दोनों पक्षों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है और इस वीडियो में सरल भाषा में हमने आपको सारी बातें समझाने की भी कोशिश की है। तो दोस्तों, इससे संबंधित आपका कोई कमेंट्स हो, सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर में आप हमारे एक्सपर्ट लीगल पैनल से बात कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो उसको आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना चाहिए, अनावश्यक कॉल से बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अब एक लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पुश जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आगे भी मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक, नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।